हेलो एवरीवन, दिस इज आदर सिंह फ्रॉम आरएमएल एनएलयू लखनऊ। हम लोग लॉ ऑफ टॉट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ टॉट्स के डिफेंसेस का। पहले पार्ट में हम लोगों ने वीएनएफआई किया था। इस पार्ट में हम डील करेंगे प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर, और दूसरा पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, इनिटेबल एक्सीडेंट। आगे बढ़ते हैं। तो प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर क्या होता है? प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर मतलब जब तुम्हारी खुद की गलती हो फिर भी तुम कोर्ट जाओ क्लेम लेने के लिए। एग्जाम्पल बता देते हैं कि मान लो आपके घर पे एक पेट है, डॉग है। आदमी आता है, एक पर्सन ए, मान लो ए आएगा, आपके घर के बाहर आएगा, आपके पेट को चिढ़ाएगा और वो फ्यूरियस हो जाएगा और फिर वो कुंडी खोल देगा आपके गेट की। वो बाहर आके पेट उसको काट लेगा, ठीक है। फिर वो कोर्ट जाएगा कि सर देखिए इनके कुत्ते ने तो हमें काटा है ना। तो कोर्ट कहेगा और डिफेंडेंट होगा, वो यही कहेगा कि भैया आप आए, आपने चिढ़ाया, आपने गेट खोला, आपकी खुद की गलती है, फिर आप कंपेंसेशन लेने चले आए। तो जहां प्लेंटिफ की खुद की गलती होगी वहां उसे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट इसका नोट कर लेना जो नोट्स बना रहे हो। A person coming to the court should have a clean hand. If he has done something wrong, he cannot sue for the compensation. He cannot sue for compensation. और एक और चीज है, मैक्सिम जो लिखी हुई है, एक्सट्रोट पिकाजा नॉन एक्सो, ये लिख लेना कॉपी में। ये इंपॉर्टेंट मैक्सिम है। इसका मतलब होता है फ्रॉम एन इमोरल कॉज नो एक्शन अराइजेस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे। इफ अ डिफेंडेंट असर्ट्स दैट अ क्लेमेंट हिमसेल्फ इज अ रॉन्ग डूअर, जो मैं बताया हूं कि अगर डिफेंडेंट कहता है कि भैया इनकी खुद की गलती है, ये खुद गेट खोले है, ये अगर गेट ना खोले होते, उसको चिढ़ाए ना होते, तो वो इन पे हमला ना करता। तो अगर ये गलती ना की होते तो ये नहीं होता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि अब हम केसेस देखते हैं। तो पहला केस है बर्ड वर्सेस हुक प्रूफ। इसमें क्या होता है? द प्लेंटिफ वाज एंटाइटल्ड टू रिकवर डैमेजेस सफर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिफेंडेंट स्प्रिंग गन्स। क्या होता है? गार्डन होता है, उसमें स्प्रिंग गन्स लगी होती हैं। प्लेंटिफ रिकवर करता है डैमेजेस, उसको क्या होता है? इंजरी सफर होती है। तो it has been seen that connection is between the plaintiff's wrongful act and his harm if the plaintiff's own act is determining cause of harm suffered by him। मान लो वहां नोटिस लिखा हुआ हो कि देखिए कि यहाँ स्प्रिंग गन्स है, बी कॉशियस, रिंग नहीं लिख देते हैं कुछ लोग कि कुत्तों से सावधान, है ना, जिसके अंदर घर में कुत्ते होते हैं। तो यही उसके घर में, उसके गार्डन में स्प्रिंग गन्स लगी हुई थी। तो उसने नोटिस लिखा होगा बट इसने नहीं देखा, ये चला गया और इंजर्ड हो गया। तो क्या होगा? प्लेंटिफ की खुद की गलती है, इवन दो आफ्टर नोटिस एवरीथिंग वो क्यों गया अंदर, उसे इंजरी हुई है, तो वो खुद के लिए लाइबल है, उसकी गलती है। अब हम इसके सेकंड केस को देखेंगे, पिट्स वर्सेस हंट। अ राइडर ऑफ 18 ईयर्स, क्या होता है? दोस्त एक 18 साल का होता है, एक 16 साल का होता है। दोनों बाइक चलाने के कहते हैं कि ड्रंक करके देखते हैं कितनी स्पीड ले जाते हैं, है ना। आगे चलते वही नशे में एक्सीडेंट हो जाता है। तो जो पीछे बैठा होता है 16 साल का दोस्त उसका, वो कंपनसेशन क्लेम करता है उसके रिलेटिव से, क्योंकि अब देखो दारू पी के आप चलाएंगे नशा करके तो एक्सीडेंट होना तय है। एक्सीडेंट हुआ तो मौत भी तय हो गई है इसमें, ना ड्रंक होके चलाएंगे तो क्या होगा। इसलिए अब वो तो प्ली रिजेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी खुद की गलती है, आप दोनों ड्रंकन कंडीशन में थे, इसमें किसी एक की गलती नहीं है। आप उस रॉन्ग को खुद सपोर्ट कर रहे थे, उसको इनकरेज कर रहे थे। कोर्ट रिलीफ नहीं देता है इसमें। अब हम इस वीडियो का सेकंड जो हम डिफेंस, थर्ड डिफेंस पढ़ेंगे ओवरऑल में। वीएनएफआई हो गया, प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर हो गया। अब पढ़ेंगे इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट क्या होता है? आपने पूरी कोशिश की उस एक्सीडेंट को बचाने के लिए, बट उसको रोका नहीं जा सका है और वो हो गया है आफ्टर टेकिंग ड्यू केयर एंड रीजनेबल ड्यू केयर, बट एक्सीडेंट को नहीं रोक पाए। जैसे अकॉर्डिंग टू पहले जो डेफिनेशन लिखी हुई है, जो प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं उस डेफिनेशन को लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, कि डज नॉट मीन एब्सोल्यूट इनिटेबल, बट इट मींस नॉट अवॉइडेबल बाय सच प्रिकॉशंस एज अ रीजनेबल मैन डूइंग सच एक्ट देन एंड देयर कुड हैव एक्सपेक्टेड टू टेक। ठीक है। तो हम इनिटेबल एक्सीडेंट के केस लॉस देखेंगे। तो पहला केस होगा स्टैनली वर्सेस पॉवेल। इसमें क्या होता है? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों जाते हैं शूटिंग के लिए। वहां क्या होता है? डिफेंडेंट फायर करता है बुलेट, ट्री से टकराती है बुलेट और वापस आके प्लेंटिफ को इंजर करती है। प्लेंटिफ जाता है कोर्ट। कोर्ट कहता है कि देखिए इसमें आप कितनी भी ड्यू डिलीजेंस लगा लीजिए, वन कैनॉट प्रिडिक्ट कि ट्री से लगने के बाद बुलेट किसको इंजर करेगी। इसलिए कोर्ट रिलीफ डिफेंडेंट को लाइबल नहीं मानता है। सेकंड केस लिखिए, जो नोट बना रहा है वो अच्छे से नोट्स बनाते जाइए, तो मैं बोल रहा हूँ वो भी, और जो लिखा हुआ है वो भी अच्छे से लिखिए, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में लिखिए, वो ज्यादा बेटर तरीका होता है। नेक्स्ट है ब्राउन वर्सेस कैंडन। द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट बोथ वेयर, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों अपने कुत्ते लेके जाते हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ना चालू कर देते हैं। डिफेंडेंट ट्राई टू सेपरेट देम, व्हाइल डूइंग सो ही एक्सीडेंटली हिट द प्लेंटिव्स आई। डंडे से मारता होगा या कुछ भी करता होगा तो प्लेंटिफ की आंख में धोखे से लग जाता है।
तो कोर्ट भी इसमें सेम रीजनिंग लगाता है कि डिफेंडेंट इज नॉट लायबल फॉर द इंजरीज बिकॉज इट वाज प्योरली एक्सीडेंट। इसमें कोई ड्यू डिलीजेंस केयर, जब वो उसमें अपना ब्रेन लगाए होते कि इनको कैसे अलग किया जाए, तो इट इज मेयरली एन एक्सीडेंट, है ना। नेक्स्ट आगे हम इस आगे केस देखते हैं। थर्ड केस है इसका, श्रीधर तिवारी वर्सेस स्टेट यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। क्या था, यूपी गवर्नमेंट की बस होती है, जो अपने तिवारी जी हैं ये साइकिल से जा रहे होते हैं, बस आपस में दो बस टकराती है और बस जो ड्राइवर होता है वो ब्रेक लगाता है, लेकिन बारिश उस टाइम इतनी ज्यादा थी कि उसका जो जो टायर है वो फिसल जाता है रोड खराब होने की वजह से। तो तिवारी जी की साइकिल में लग जाता है, तिवारी जी इंजर हो जाते हैं। तो तिवारी जी जाते हैं कोर्ट, ये तो जानबूझ के मुझे इंजर करा है। तो कोर्ट कहती है देखिए तिवारी जी, इंजरी इसमें कुछ नहीं है, उसने बेस्ट तरीका यूज किया है, ड्यू डिलीजेंस तरीके से, रोड में फिसलन की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए जो यूपी स्टेट गवर्नमेंट की बस थी वो लाइबल, मतलब यूपी स्टेट गवर्नमेंट लाइबल नहीं हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन केस। A firm of carriers, the defendant were involved. One day, they received a wooden case of for transmission. क्या होता है, वो वुडन केस ट्रांसमिशन के लिए लेते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है, लेकिन ड्यू टू द सम लीकेजेस इन द बॉक्स, डिफेंडेंट टुक द बॉक्स टू द ऑफिस so that they could examine it. ठीक है, after taking out the box, they saw that it was filled with nitroglycerin, and then it suddenly exploded, causing damage to the office building that belonged to the plane. Defendant were not liable. क्यों liable नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था उस बॉक्स के अंदर क्या है। ड्यू डिलीजेंस के बॉक्स लीक कर रहा था तो जस्ट ओपन इट, है ना, उनको नहीं पता था कि खोलेंगे एक्सप्लोड हो जाएगा, इसलिए वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते थे। कोर्ट ने भी यही रीजनिंग लगाई थी, इसलिए डिफेंडेंट लाइबल नहीं हुए थे। नेक्स्ट केस है हॉल्स वर्सेस मैथा। द डिफेंडेंट हॉर्स वाज ड्राइवन बाय सर्वेंट, ड्यू टू द बार्किंग ऑफ द डॉग द हॉर्स बिकेम अनमैनेजेबल, और वो दौड़ने भागने लगा है। ठीक है, अब ड्राइवर ने कितना भी एफर्ट्स लगाए हो जो उसे चला रहा था, लेकिन उसने उसे गिरा दिया, नॉकडाउन कर दिया। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये तो इनिविटेबल एक्सीडेंट है, मतलब इसमें कितना भी आप, एक घोड़ा है उसमें जब कुत्ते भौंके वो घबरा गया है अगर, तो क्या कर सकते हैं, तो मियरली एन एक्सीडेंट है कि आप गिर जाए। ठीक है, इसमें डिफेंडेंट लाइबल नहीं होता है। नेक्स्ट केस है स्टेट असम स्टेट कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा फाउंडेशन लिमिटेड वर्सेस श्रीमती अनुभा सिन्हा। The premises belong to the plaintiff were left to the defendant. The tenant, that is the defendant, requested the landlord repair the electric wiring of the defendant portion, defective portion. But the landlord did not take it seriously and failed to do so. Due to the short circuit accident fire spread in the house, there was no negligence on the part of the tenant. In compensation against brought by the house landlord, it was determined that it was unavoidable accident and the tenant was not liable for it. क्योंकि उसने पहले से बोल रखा था कि लैंडलॉर्ड साहब जी आप ये रिपेयर करवा दीजिए वरना एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए कोर्ट ने इसमें टेनेंट को लायबल नहीं माना था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट डिफेंसेस कवर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज भेज सकते हैं। थैंक यू।